देश में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद के बीच आज से यूपी के सहारनपुर जिले के देवबंद में जमीयत उलेमा-ए-हिंद की 2 दिन की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि अपने ही देश में मुस्लिम अजनबी जैसा महसूस कर रहे हैं। तुम हमारे बड़ों को गालियां दोगे, बेइज्जत करोगे, तो हम तुम्हारे बड़ों को बेइज्जत करेंगे, गालियां देंगे। ये हर आदमी कर सकता है, लेकिन मुसलमान नहीं कर सकता। अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है, अजनबी बना दिया। अखंड भारत बनाने की बात करते हैं और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। देवबंद में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अधिवेशन में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मदनी मंच पर आए तो बोलते बोलते भावुक हो गए। भरा रहता था घर जिनसे, वो याद आते हैं घर वाले, जो घर को घर गए खाली, वो मेहमा याद आते हैं। तो मैं अपने दिल में सोच रहा था, बज़ाहिर जिसका कोई सहारा नहीं, उसको जितनी मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल तो हमें है। ये तो हमारा जिगर जानता है कि हमारी क्या मुश्किल है, किसी और को क्या समझ में आएगा। मौलाना मदनी बहुत दिनों बाद मीडिया में नजर आए। देश में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच भी मौलाना मदनी ने 18 मई को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि वो ज्ञानवापी जैसे मुद्दों को सड़क पर न लाएं और सभी तरह के सार्वजनिक प्रदर्शनों से बचें। आज जब मदनी मंच पर आए तो मंदिर मस्जिद मुद्दे पर भी बोले, देश के हालात पर भी बोले। जरूरत पड़ेगी तो दारो रसन को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, और ये किसी और के फैसले से नहीं होगा। और जमात के फैसले के बाद कदम पीछे नहीं हटेगा। उनका भी एक वक्त आएगा, इंसानों का भी एक वक्त आएगा, जाना ही पड़ेगा। जात सिर्फ अल्लाह की बाकी रहेगी। ज्ञानवापी मामले पर लगातार बयानबाजी कर रहे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मदनी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में उनके खिलाफ मोर्चा जरूर खोला। तो वो बहुत छोटी अकलियत थे, आज वो जरा ज्यादा नजर आ रहे हैं, विजिबल हो गए। और अगर हमने उन्हीं के लबो लहजे में जवाब देना शुरू किया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। नफरत का बाजार सजाने वाले, नफरतों की दुकान खोलने वाले लोग मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं। वो मुल्क दुश्मनों के एजेंट हैं और नफरत का जवाब कभी नफरत से नहीं हो सकता। शनिवार को देवबंद में मंदिर मस्जिद ज्ञानवापी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए 2 दिन का सम्मेलन बुलाया गया है। जमीयत की एक बैठक जो बुलाई गई है, इसमें कुछ चीज़ें सामने रखी जाएंगी, उसके बाद कुछ प्रस्ताव पास किए जाएंगे और ये प्रस्ताव कुछ ऐसे निकल कर आएंगे कि भाईचारा आपस में बढ़े, शांति का मैसेज जाए। इसके अलावा किसी तरह की कोई बात यहाँ से निकल कर बाहर नहीं जानी चाहिए। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़, देवबंद। कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।